अभी एक डिकेड तक क्या रहेगा, स्टैग्नेंट रहेगा. इट मे व्हाट इट मे गो, इट मे गो टू नेगेटिव ऑल्सो, नेगेटिव ग्रोथ रेट. ठीक है. गेटिंग द सिचुएशन ऑफ इंडिया इन कमिंग 2-3 decades, what will happen? So you can draw this, what is during the 70s, 1970s, and this is the 20s that we are studying. हम लोग क्या हैं, हम इसी कैटेगरी के हैं. अच्छा, वन थिंग, सपोज वी आर हैविंग ह्यूज पॉपुलेशन नाउ इन 2020s, वी आर हैविंग ह्यूज पॉपुलेशन, है ना, मैक्सिमम पॉपुलेशन. यही पॉपुलेशन तो आगे उठ के बड़ी होगी, बूढ़ी होगी कि नहीं होगी, 40s में आओगे आप लोग, फिर 60s में आओगे, तो ये क्या होगा, एक बर्डन होगा कि नहीं होगा हमारे ऊपर. ठीक है. तो एजिंग पॉपुलेशन इज ऑल्सो विल ऑल्सो बी द फीचर. यहाँ पे क्या होगा, एजिंग पॉपुलेशन. ठीक है. ये कंसर्न है इंडिया का कि अगर 3-4 डिकेड्स के बाद, जब हम मान लो अभी हम 30s 40s में, आगे जाके हम 60s 80s में होंगे, तो वी विल बी एन इकोनॉमिक बर्डन ऑन द पॉपुलेशन, उस टाइम की जो 60s और यंग पॉपुलेशन होगी. सो दिस एजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि अभी मैक्सिमम पॉपुलेशन कौन सी है, हमारी है. यही क्या आगे चल के बूढ़ी भी होगी एक साथ बहुत ज़्यादा. तो यही क्या है, हमारे जो फ्यूचर कमिंग जनरेशन है उनके ऊपर हम क्या एक इकोनॉमिक बर्डन भी बनेंगे. तो ये इंडिया इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचें, है कि नहीं, फाइनेंशियली टर्म्स में भी. और इकोनॉमिक गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि वो लोगों के रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में भी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के बारे में भी पॉलिसी बनाए. द पॉलिसीज विच गवर्नमेंट्स मेक, ब्यूरोक्रेट्स दे लुक एट दिस ऑल ग्राफ्स एंड डेमोग्राफी, दे स्टडी दिस, दैट व्हाट टाइप ऑफ पॉलिसीज वी शुड लर्न, व्हाट टाइप ऑफ स्कीम्स वी शुड लर्न, है ना, इंश्योरेंस स्कीम कैसे होने चाहिए. तो ये सारी चीज़ें डेमोग्राफिक स्टडी करके ही पता चलता है. ठीक है. अच्छा, राइट डाउन वन लाइन एजिंग पॉपुलेशन के बारे में. आप एजिंग पॉपुलेशन, population aging is the process by which the share of older population, the share of the older population, becomes proportionally larger population aging is the process by which the share of the older population becomes proportionally larger. Full stop. This is a new phenomena. This is a new phenomena of the 20th century. Write down next line. The share of the global population aged 65 years or above. The share of the global population aged 65 years or above is projected to rise from 10%. Is projected to rise from 10% in 2022 to 16% in 2050. Currently what it is around 10 to 11% population is age population, but in the world future generation, future years, it will be 16% of in 2015. Okay. Now down, according to the census 2011, 8.6% of India's population, according to the census 2011, 8.6%
8.6% of India's population were aged 60 years or above. ट्वेंटी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी पॉपुलेशन है हमारी एज अभी 60 ईयर्स अब कितनी है 8.6। ये आप कोट कर सकते हो अपने आंसर्स में, ठीक है। ये डेटा फिक्स है, गवर्नमेंट डेटा है, तो 8.6% पॉपुलेशन क्या है अभी हमारी एज है, ठीक है। इसको आप चेंज कब करोगे, जब नेक्स्ट सेंसस आएगा 2021 में, तो वो डेटा आप इसको रिप्लेस कर लेना, ठीक है। राइट ऑन नेक्स्ट लाइन, द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड प्रिडिक्ट्स दैट the United Nations Population Fund predicts that by 2050 over 20% of India's population, 20% of India's population will be over 60 years old. ओके अब इसी चीज से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारे एज स्ट्रक्चर से रिलेटेड, डेमोग्राफिक डिविडेंड। व्हाट डज दिस मीन, डेमोग्राफिक डिविडेंड? राइट ऑन दिस हेडिंग, डेमोग्राफिक डिविडेंड। This is related to population only. Demographic means the composition, dividend means profit. अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हो वहां से क्या मिलता है आपको, प्रॉफिट मिलता है ना, डिविडेंड मिलता है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड, दिस इज अ फीचर ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। इंडिया इज करेंटली रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड। व्हाट डज इट मीन्स, सपोज एक सेक्शन है हमारा 0 to 14 ईयर्स वाला, ओके, अनदर सेक्शन इज 15 to 59 and there is a third bracket of 60 plus years age, ठीक है। What will be the demographic dividend? When the population of this whole is greater, maximum, समझ रहे हो, when this demographic, this section is greater than, suppose this is first section, this is second section and this is the third section of population. Understood? What is happening? If second section is greater than first and second, these two are dependent, ये भी dependent है, this is the dependent population, right? 0 to 14 अभी कुछ कमा तो नहीं सकती, it is not earning, ठीक है। Here also this is the dependent population. So when the population of this second section is greater than the combined population of first and second, that situation is called demographic dividend. मतलब वहाँ पे कमाने वाले लोग ज़्यादा हैं और जो उन पे आश्रित हैं उनका प्रोपोर्शन जो है कम है। सो इट कैन हैव मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो मोर प्रॉफिट होगा, मोर इन्वेस्टमेंट होगा, मोर सेविंग होगी, है ना, बेटर जीडीपी ग्रोथ होंगे, है ना। सो दिस इज इंडिया इज करेंटली हैविंग मैक्सिमम ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज बिटवीन दिस। अगर इन दोनों को भी कंबाइन करते हो तो वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे अभी एग्जिस्ट कर रही है, इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है। गेटिंग निशा, कैन यू रिपीट व्हाट इट इज व्हाट आई सेड जस्ट नाउ? बताओ तब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कह रहे हैं। तो क्या मतलब होगा उसका? सिंपल टर्म से बताओ, मतलब क्या हुआ डेमोग्राफी? रौनक, व्हाट डज इट मीन डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब क्या हुआ? हाँ, नंबर ऑफ पीपल, अगर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो क्या होंगे, क्या होगा सोसाइटी के लिए? वो कमाएंगे, घर में पैसा लाएंगे, इकोनॉमिक कुछ ना कुछ तो आप कमाओगे नहीं। जब आप 15 साल के हो जाते हो, 14 साल के हो जाते हो, ऊपर आते हो 15, 16, 17, तो आप सोचते हो कि कुछ कमाऊँ, कैसे ना करके कुछ तो करूँ, है नहीं। तो यहाँ से यू स्टार्ट अर्निंग, यू ट्राई टू ऐड समथिंग टू द फैमिली और टू द इकोनॉमी। तो यहाँ पे क्या, उसके बाद 18, 19 के बाद आप डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते,
यूजुअली इट इज़ द फीचर कि 18-19 के बाद 20 के बाद हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ तो अर्न करें, तो यू आर नॉट डिपेंडेंट नाउ। 0 to 14 तक डिपेंडेंट होते हैं इंडिया में, ठीक है, उसके बाद से हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं या कुछ अर्निंग करने लगते हैं, फाइनेंशियली टर्म्स में वी आर टॉकिंग अबाउट। सो इफ द प्रोपोर्शन, सपोज यहाँ पे 100 लोग हैं, ठीक है, एक कंट्री में 100 लोग, इस यहाँ पे छोटे डिपेंडेंट कौन है, बच्चे कितने हैं, 20 हैं, बूढ़े कितने हैं, 10 हैं, ठीक है। सो कंबाइंड से ज़्यादा है ना कमाने वाले, तो दिस इज वी आर रीपिंग द बेनिफिट। इंडिया में अभी सिचुएशन अप्रॉक्सीमेटली 60% पॉपुलेशन हमारी क्या है, ग्रोथ, यंग है, ठीक है, अंडरस्टूड, गेटिंग द कंबाइंड दीज टू, दीज आर 30 ओनली, स्टिल वी हैव मोर पीपल इन दिस कैटेगरी, अंडरस्टूड। सो दे कैन अर्न ऑल्सो, दे आर हेल्दी ऑल्सो, है ना। आप इस टाइम पे क्या सबसे ज़्यादा हेल्दी फिट होते हो ना, इकोनॉमिकली एक्टिव होते हो, है ना, हेल्थ वाइज, गेटिंग, इकोनॉमिकली, मेंटली, सोशली आप बहुत एक्टिव होते हैं इस टाइम पे। उसके बाद से आप क्या है, थोड़ा सा डिग्रेड, ओल्ड एज के फैक्टर्स आने लगते हैं, गेटिंग, है कि नहीं। क्या हुआ रौनक, कुछ सोच रहे हो आप, बोलो क्या थॉट्स आ रहे हैं, कुछ अलग थॉट है बताओ। बुढ़ा हो जाएंगे तो आप उसके लिए कुछ कर, तभी तो आप यहाँ पे बहुत मेहनत करते हो कि इस एज पे आपको किसी और के सामने झुकना ना पड़े, आप खुद अपने इतने सारे अच्छे प्लान्स करते हो, यहाँ पे प्रॉफिट करते हो, है कि नहीं। यहाँ पे आप इतना कमाते हो कि इस टाइम पे आप सोचते हो कि मैं खुद सेल्फ सफिशिएंट रहूँ। बट पेरेंट्स यूजली किस लिए कमाते हैं, जो इंडियन मेंटालिटी है कि इस एज में इतना कमा लो कि आगे पता नहीं ना कि बच्चे हमारा ख्याल रखेंगे कि नहीं रखेंगे। सिंपल सा लॉजिक ही रहता है। पेरेंट्स थिंक ना वी डोंट नो अवर फादर और इन लॉज, और जो इन लॉ आएगी वो हमारा ख्याल रखे ना या रखे, या हमारा बेटा ही हमारा ख्याल रखे ना रखे। अब तो ये सिचुएशन है ना, तो पेरेंट्स ट्राई, और वी ऑल्सो, मैं भी क्या करूँगी, मैं सेल्फ सफिशिएंट बनूंगी। मैं अपने पेरेंट्स की बात नहीं कर रही, मैं अपनी भी बात करूँगी। मैं खुद कोशिश करूँगी मैं इतनी सेल्फ सफिशिएंट हो जाऊँ कि फ्यूचर में किसी पर डिपेंडेंट ना रहूँ। इतना हम कर लें कि हम फ्यूचर में 60+ के बाद भी कुछ ना कुछ करते रहें। सो दिस इज नाउ टेंडेंसी, बट एक्चुअली में हम ये सिचुएशन क्या दे रहे हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें। वी आर हेल्दी, वी आर फिट, इकोनॉमिकली बहुत पॉजिटिव सिचुएशन में है इंडिया, वर्ल्ड की नज़र है इंडिया पे, है ना, वी आर एट गुड पोजिशन, है ना। तो इसलिए क्या, इंडिया इज रीपिंग द बेनिफिट ऑफ दिस डेमोग्राफिक, एंड इट इज गोइंग टू एग्जिस्ट टिल 2050 या 2060 तक ही होगा। आप खुद अपने एज का वो लगा लो, आप अभी 20s में हो, एवरेज 20-22 एज है ना, 40 साल के बाद 62 हो जाओगे। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड भी तभी तक रहने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया की अभी यहीं पे एग्जिस्ट कर रही है, आपके हमारे बीच में, है ना। उसके बाद तो पॉपुलेशन रिड्यूस ही होगा, है कि नहीं। तो जब आप बूढ़े होगे तो समझ लो कि इंडिया भी बूढ़ा हो रहा है। इतना कंसिडर करना कि आप ही इंडिया के यूथ हो, आप ही इंडिया के क्या कह सकते हो, आप चलाने वाले हो। यस और नो, सो अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, है ना। करेंटली यू आर इन 20s, आफ्टर 40 years you will be in 60s or not, है ना। सो यू वांट टू बी सेल्फ सफिशिएंट एट दैट टाइम, सो यू आर नाउ करेंटली इन द वेरी पॉजिटिव फेज ऑफ योर लाइफ, वेरी इकोनॉमिकली फिट, फाइनेंशियली फिट, एंड हेल्थ वाइज ऑल्सो यू आर फिट, ओके। सो यू नीड टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, क्योंकि बाद में फिर 20 साल बाद पता नहीं रहता कि आप कैसे क्या परफॉर्म कर रहे हो, है ना। चलो, सो वी विल राइट डाउन, हेडिंग लिख लो आप, डेमोग्राफिक डिविडेंड रिफर्स टू दी, demographic dividend refers to the economic growth potential, दिस इज, ये मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड रिफर्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल that can arise from shift in population's age structure, refers to the economic growth potential that can arise from shift in population's age structure, comma, with a larger share of working age individuals, with a larger share of working age individuals, with a larger share of working age individuals compared to dependent population, in bracket you can write children and elderly, ठीक है। This section is for children and these are seen as elderly people, ठीक है, compared to dependent populations, in bracket you can write children and elderly, ठीक है। Now 2-3 points with respect to India's demographic dividend, write down. First point, India has a unique
India has a unique demographic dividend. India has a unique demographic dividend. India has a unique demographic dividend. Over 62% of population, over 62% of the population is in 62% of the population is in working age group. Is in the working age group, मतलब 15 to 59 years, in bracket you can write, in the working age group, in bracket 15 to 59 years, and more than 54%, more than 54% are, more than 54% are below 25 years. Getting? देख रहे हो कितनी यंग पॉपुलेशन हमारी? 25 साल से छोटे कितने? 54% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब 100 लोग हैं, उसमें से 54 क्या है? 25 साल से छोटे हैं। और काम करने वाले कितने लोग हैं? 100 लोग हैं, तो उसमें से 62% लोग, 62 लोग जो है अभी काम करने के लिए सक्षम है। सो काफ़ी पॉजिटिव है कि नहीं? हम लोग डिपेंडेंट कम है हमारे देश में, काम करने वाले ज़्यादा हैं। ठीक है, एक और लाइन है, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, according to Niti Aayog, India's demographic dividend will last for next 3 decades. Will last for next 3 decades, approximately it is 2055. Next 3 decades until 2055, providing a significant, according to Niti Aayog, India's demographic dividend will last for the next 3 decades until 2055, providing a significant opportunity for economic growth, providing a significant opportunity for economic growth, full stop. This period is emphasized as the window of opportunity. Is emphasized as the window of opportunity. अच्छा, what are pros and cons? डेमोग्राफिक डिविडेंड के दोनों साइड इफेक्ट्स होंगे। अगर एवरीथिंग इज पॉजिटिव, सपोज दिस इज दी थिंग, ठीक है, इट इज अ what Niti Aayog saying, it is a window of opportunity. ठीक है कि नहीं? हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है। अनदर पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट इट कैन बिकम अ डेमोग्राफिक डिजास्टर ऑल्सो। क्यों बनेगा डेमोग्राफिक डिजास्टर? कैन यू थिंक? इट इज अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इज वन साइड, how it will become a window of opportunity and how it will turn into demographic disaster. What are the situations? पहले ये बताओ, हम डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कैसे, डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसे वो बनेगा? हाँ, तो हमें ह्यूमन रिसोर्स को कैसे डील करना है? हियर मेन पार्ट कम्स इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट अवर ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, हम अपने बच्चों को, हमारे जो 20s 30s में जो बच्चे हैं, उनको हम अगर ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ तो वो क्या अपॉर्चुनिटी, अच्छा डिविडेंड की तरह काम करेंगे। अगर उनका सही से नहीं ठीक हुआ, मतलब इफ यू डोंट फीड देम गुड एजुकेशन, गुड स्किल एंड ऑल, इट विल टर्न इनटू
डेमोग्राफिक डिजास्टर ऑल्सो। सपोज चाइल्ड इज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, है कि नहीं, अगर उसको सही एजुकेशन नहीं मिलती, इफ इट डजंट गेट द गुड हेल्थ, है ना, इफ इज नॉट गेटिंग द स्किल रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट, विल इट नॉट टर्न इनटू अ डिजास्टर? अगर आप उतने काबिल नहीं हो पाते जितने भी एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है कि नहीं, अगर आपके पास वो स्किल्स ही नहीं है, वो हेल्थ पोटेंशियल नहीं है कि आप कंपनी में काम कर पाओ, कहीं भी काम कर पाओ या अपना बिजनेस कर पाओ, देन व्हाट, यू विल बी अ लायबिलिटी ऑन द फैमिली इन केस ऑफ असेट, हियर यू विल बिकम असेट। अच्छा, हाउ यू विल बिकम असेट एंड हाउ यू विल बिकम अ लायबिलिटी? सोचो, आप अपने ऊपर सोच के देखो, हाउ यू विल बिकम एन एसेट, व्हाट क्वालिटीज यू शुड हैव एज अ ह्यूमन रिसोर्स सो दैट यू आर कंसिडर्ड एज एन एसेट फॉर द फैमिली। ठीक है, हाँ, ह्यूमन ज्योग्राफी में ऐसी ही चीज़ें आप पॉइंट्स आप याद करो, एजुकेशन, नेक्स्ट अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए, देन स्किल्स यू शुड हैव राइट टू गेट, अगर इन केस यू डोंट गेट एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द जॉब, प्लेसमेंट नहीं होती कॉलेज में, यू शुड हैव कैपेबिलिटी टू सर्च इट इन द मार्केट, अपने लिए जॉब क्रिएट कर सको, अपनी पोटेंशियल दिखा सको, एंड व्हाट एल्स, पर्सनैलिटी, दैट विल कम इन स्किल्स ओनली, पर्सनैलिटी। ठीक है, हाउ यू विल हाउ अ ह्यूमन रिसोर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू एसेट, गवर्नमेंट पॉलिसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि नहीं? सपोज यू आर फ्रॉम वेल established family, okay, you can afford to live in a rented home and in this Mukherjee, there are poor also, गरीब भी तो रहते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? रौनक, सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया जाता है गांव-गांव में, जो पढ़ाइयाँ, सर्व शिक्षा अभियान जो पढ़ाया जाता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, ताकि बच्चों को पोषण खाना मिले, सस्ते में राशन मिलता है नहीं कि 5 रुपये में, यहाँ पे फ्री में एजुकेशन दिया जाता है कि दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? गवर्नमेंट ये सब क्यों कर रही है? कभी सोचा है आपने? गवर्नमेंट घर सबको आवास योजना क्यों देती है, पीएम आवास योजना, गवर्नमेंट ये सब पढ़े सब बड़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब क्यों? ये सब इसी से आप रिलेट करोगे, ह्यूमन ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है, ताकि हम अपनी जो पॉपुलेशन है, आप देख रहे हो कितनी बड़ी जनसंख्या इंडिया की क्या है, अभी 25 साल से कम है, अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज बिलो 25 ईयर्स एज, तो उनको सही मार्गदर्शन मिला है कि नहीं? डिजिटाइज वर्ल्ड में आप खुद सीख सकते हो कि मीडिया का कितना रोल आजकल हो, कितने लोग इन्फ्लुएंस होकर पता नहीं क्या बन जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग दिस वर्ल्ड ऑफ मीडिया एंड डिजिटल मीडिया, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप द यूथ इन द राइट ट्रैक, उनको सही फूड मिले, सबसे पहली बात, सबसे पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, मातृत्व योजना जो है, वुमेन का इंस्टीट्यूशनल बर्थ हो, सबसे पहले तो वहीं से शुरुआत होती है कि नहीं? अगर आपका बर्थ अच्छे से हो रहा है, केयर के साथ हो रहा है, प्री नेटल पोस्ट नेटल केयर ली जा रही है, तो बच्चा हेल्दी ग्रो करेगा, हेल्दी होगा तो क्या होगा, अब मार्केट में उसको कोई और बीमारियां नहीं लगेंगी, वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा तो उसकी स्किल्स डेवलप होगी, है कि नहीं? किसी भी तरीके की स्किल हो सकती है, आई एम नॉट सेइंग वेरी स्किल्ड इंजीनियर डॉक्टर ही बने, बट एटलीस्ट वो हेल्दी पर्सन होगा तो कुछ तो कमाएगा, है ना? तो ये आप चीज़ें कैसे रिलेट करोगे? ऐसे अ लायबिलिटी कब होगा? व्हेन इट विल बिकम अ लायबिलिटी। निशा आप बताओ, व्हेन अ पॉपुलेशन विल बिकम अ लायबिलिटी? In human geography questions, you will have to think on yourself कि how you can relate it, government, society, environment. How suppose you will become a liability? What are the conditions? If not fulfilled, you will become a बोझ. एक तरीके से बोझ, liability means what? एक कर्ज, है ना? हाँ, you made opposite simple points, है कि नहीं? अगर आपको यहाँ पे you are not getting healthy food, मतलब if you are not getting good food, health, if you are not getting healthy environment, ठीक है, no healthy food is malnutrition, मतलब you are having मतलब सस्ता खाना खा रहे हो, सस्ता I mean say not nutritious, you are not having salad, juices and fruits and vegetables, if you are not having education, suppose these all things you are not getting, then you will not be able to employed in the company also. कहीं पे आपको कोई फैक्ट्री मैकेनिक को भी वो टैलेंट होता है, तभी वो कहीं मैकेनिकल जॉब पे लगता है ना। बार्बर हैज़ दैट स्किल्स टू ओपन अ शॉप, है ना। अगर उसको वो स्किल्स नहीं आते तो वो बार्बर का शॉप भी नहीं ओपन कर पाता है कि नहीं। आप ब्यूटी पार्लर में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो उनके पास वो टैलेंट होता है ताकि वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर सके, है कि नहीं। बीपीओ वाले आपको सर्विस देते हैं, कॉल सेंटर वाले सर्विस देते हैं, मीन्स दे हैव सम टाइप ऑफ स्किल्स दैट दे कैन गिव टू दी सोसाइटी, है ना, किसी भी तरीके से, है ना। अगर गवर्नमेंट ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल यूथ पॉलिसी, अभी क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, उसमें वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई थी, किसी ने सुना था उसके बारे में? न्यू एजुकेशन जो 2020 में आई है,
इसके बारे में ज़रूर एक बार देखना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसमें वोकेशनल एजुकेशन सारे सिस्टम को उन्होंने चेंज कर दिया थोड़ा बहुत। जैसे पहले बोर्ड्स होते थे उनको हटा के वोकेशनल मदर लैंग्वेज में पढ़ाने की बात की है। दे आर टॉकिंग अबाउट वोकेशनल स्टडीज, स्किल डेवलपमेंट। यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन कोर स्ट्रीम कि आप फिक्स साइंस ही पढ़ो, फिक्स कॉमर्स ही पढ़ो, फिक्स आर्ट्स ही पढ़ो। यू कैन हैव मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस, है ना, मिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स। अगर आपको फिजिक्स आती है तो साथ में आप सिंगिंग भी ले सकते हो, फिजिक्स के साथ आप कॉमर्स के भी कुछ इकोनॉमिक्स ले सकते हो। पहले था रिस्ट्रिक्टेड थी स्ट्रीम्स, अब जब धीरे धीरे जैसे ये इम्प्लीमेंट होगा तो ये क्यों किया जा रहा है, हम अपनी डेमोग्राफी को देख के ये पॉलिसी क्यों बनाई जा रही है, ताकि हम अपनी सोसाइटी को देख रहे हैं, उसमें सिचुएशंस देख रहे हैं कैसे चेंज हो रही है। समझ रहे हो? अगर ये सब हम ध्यान नहीं देंगे अपने पॉपुलेशन के तो क्या होगा, डिजास्टर हो जाएगा। इतनी भयानक पॉपुलेशन आगे जाके बढ़ेगी ना, वो ना खुद का ख्याल रखेगी ना आगे वाली जनरेशन का। समझ रहे हो? अगर बिल्कुल नालायक जनरेशन हो गई, आप उसका जो रील्स में सिर्फ घुसा दे दिमाग, है कि नहीं? क्यों रौनक, आप बताओ क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? बात तो सही है कि नहीं? अगर सारी जनता हमारी ऐसी इन्फ्लुएंसर बन जाए, है ना, इफ़ दे डोंट हैव सस्टेनेबल टाइप ऑफ, अगर उनके पास स्किल्स नहीं हुआ, वो टाइम टेम्परेरी ठीक है, कुछ लोग बहुत अच्छा करते हैं, अप्रिशिएबल। इफ़ दे हैव टैलेंट दे विल ग्रो। अगर जिनके पास टैलेंट नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट करेंगे तो वो आगे जाके अपने फैमिली के लिए बर्डन ही बनेंगे, है कि नहीं? अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? डेमोग्राफिक डिविडेंड और डेमोग्राफिक डिजास्टर कब बनेगा? समझ में आ रही सिचुएशन? डिजास्टर नहीं बनने देना है। गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। क्यों ला रही है गवर्नमेंट? ताकि हर कोई एंटरप्रेन्योरशिप की माइंडसेट से आए, है ना, कुछ करने की, वो माइंडसेट चेंज बनाना होता है। गवर्नमेंट का काम होता है क्या? माहौल क्रिएट करना होता है कि नहीं, चाहे पॉलिटिकली हो या इकोनॉमिकली पर्सपेक्टिव से हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी। मेन मुद्दा क्या होता है? माहौल बनाना होता है इन फेवर और अगेंस्ट किसी भी चीज़ को लागू करने के लिए या उसका पॉजिटिवली इम्प्लीमेंटेशन के लिए पहले सबसे पहले आम जनता में उसको माहौल बनाना होता है कि नहीं? तो डिजिटल इंडिया जो क्रिएटर्स अवार्ड दिया गया, आप लोग ने भी देखा होगा, है कि नहीं? यूट्यूब पे देखा था किसी ने क्रिएटर्स अवार्ड? यू सॉ? हु वाज गिविंग टू whom? टू whom he gave? यू सॉ है। मतलब वही मैं कह रही हूँ, लोगों तक पहुँचने का वो टैलेंट है उनके पास। मतलब अगर आप में सच में वो टैलेंट है, कुछ अच्छे लोगों को भी उसमें मिला है ना? जैसे आप देखोगे वो बिहार से मैथिली ठाकुर को भी मिला है क्रिएटर्स अवार्ड, ठीक है? काम्या जानी को, जो घूमती है, ट्रैवल ब्लॉगर है। सो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स ऑफ पीपल वर गेटिंग, दे वर रिकॉग्नाइज्ड इफ दे आर डूइंग गुड। अगर सच में अप्रिशिएबल काम है तो गवर्नमेंट उसको प्रमोट करे, तो ठीक है, चलो आप ऐसे ही कमा लो, ऐसे ही हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, है कि नहीं? तो आपको जरिया ढूंढना पड़ेगा ताकि आप अपने पैशन को फॉलो करो, बट उसमें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी होना चाहिए, सो दैट यू कैन सस्टेन इन द लॉन्ग रन। ओके, अंडरस्टूड? डेमोग्राफिक डिविडेंड का कॉन्सेप्ट समझ में आया? एनी डाउट निशा? आर यू क्लियर? कुछ कंफ्यूजन है? कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। अगर मन में कोई सवाल चल रहा है तो आप पूछ सकते हो। इट्स नॉट दैट यू कांट आस्क, बिकॉज आई कैन सी दैट यू आर थिंकिंग समथिंग। इज इट ओके? चलो, दिस लास्ट लाइन वी रोड अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, राइट? चलो, अब इकोनॉमिक सर्वे ने क्या कहा था? इकोनॉमिक सर्वे स्पेसिफिकली मेंशन अबाउट दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड, सो ही सेड 1-2 लाइन्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इंडिया शुड डू। द इकोनॉमिक सर्वे 2018 and 19, 2018 and 19, the economic survey 2018 and 19 highlighted that India's demographic dividend can be fully realized by ensuring better health and education, can be fully realized by ensuring better health and education for the young population, comma, the economic survey 2018 and 19 highlighted that India's demographic dividend can be fully realized by ensuring better health and education for the young population, comma, promoting skill development, and creating adequate employment opportunities. And creating adequate employment
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। 2 पॉइंट्स जो मैंने बताए नीति आयोग के रिस्पेक्ट में, इकोनॉमिक सर्वे के रिस्पेक्ट में, दीज 2 लाइन्स यू कैन कोट इन योर मेंस आंसर, ओके, दीज आर गिवन बाय गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स आई है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, द रिपोर्ट ऑल्सो cautioned, caution का मतलब पता है क्या होता है? द रिपोर्ट ऑल्सो cautioned, CAUTIONED, इन्वर्टेड कॉमर्स में लगाने की जरूरत नहीं है, वो मैंने ऐसी बस यहाँ पे लिखने के लिए लिख दिया। द रिपोर्ट ऑल्सो cautioned that failing to leverage, LEVERAGE, failing to leverage this demographic dividend could lead to a demographic nightmare with rising unemployment and socio-economic challenges. Could lead nightmare, NIGHTMARE, nightmare मतलब भयानक रात नहीं कहते? What is meaning nightmare? Scary, nightmare, NIGHTMARE, ठीक है, with rising unemployment and socio-economic challenges. Understood this paragraph, this line? What economic survey is saying? समझ में? So understood what it is saying, what we require in order to reap the benefit of this demographic dividend, what government should do according to you? Education, health, job. अच्छा, anything extra you can think of? Anyone? What else government should do आपके according to you? What government should do? Because 30 to 40% population is a young. Train. Okay, हाँ, skill development. How? हाँ, skilling in the technology, that AI requirement है ना, because the demand of the society, demand of the country is like that. We are not technologically advanced countries, right? हम IT में बहुत ज़्यादा progress कर रहे हैं, world is progressing, so Indian youth should also be aware of this AI and all. और टेक्नोलॉजिकल स्किलिंग इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, अगर जिसको कॉर्पोरेट में जाना है, बिजनेस IT सेक्टर में जाना है, एंड दोज हु डजंट वांट टू गो फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, है ना, ताकि हमारे लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, है ना। एनीथिंग एल्स यू कैन थिंक? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लेना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक काफ़ी लोग करते हैं, उससे फ़ायदा होता है। हाँ, एक दो चीज़ें, डिजिटल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, डिजिटल लिटरेसी, ठीक है, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ एक और फाइनेंशियल लिटरेसी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखोगे आजकल सारे ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन होते हैं, तो आप अपने घर वालों को भी बताओ कि फाइनेंशियल लिटरेसी होना भी बहुत ज़रूरी है। व्हाट गवर्नमेंट इज़ डूइंग, व्हाट इज, आजकल आप ऐप से बैठे बहुत सारी चीज़ें करते हो, गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स कैसे हो रहे हैं वो चीज़ देखना होगा, बिकॉज अब पेपर वर्क गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है। हमारे पेरेंट्स क्या उतने कंफर्टेबल नहीं होते ऑनलाइन वगैरह में, बट वी शुड मेक दम, हमें पता है ना कि टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है, फ़ोन स्मार्ट वर्क कैसे, तो खुद को भी अवेयर रखना, फ्रॉड से बचना, स्कैम से बचना, साइबर क्राइम, इसी से रिलेटेड साइबर क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इंडिया में। आपने जमतारा सीरीज़ देखी है? जमतारा किसी ने? देखना है एक बार। जमतारा नहीं देखी? किसी ने भी नहीं देखी? आप लोग नेट कुछ नहीं देखते? अच्छा ठीक है, सॉरी। तो एक ऐसी आप देखना, जमतारा सीरीज देखना, आई थिंक इट इज़ ऑन नेटफ्लिक्स, ठीक है। तो यू विल गेट टू नो व्हाट टाइप ऑफ फ्रॉड इज हैपनिंग इन इंडिया। ये इंडिया की बात है, विदेश की बात नहीं है। आपको कॉल्स आते हैं ना, यू हैव बीन अवॉर्डेड दिस, आपका बैंक डिटेल्स दे दो। सो इट्स जनरल इन्फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ कि आप कभी भी कुछ भी शेयर मत करना, स्पेशली ऑन फोन, ठीक है। अगर आपको व्हाट्सएप मैसेज आते हैं दैट यू कैन अर्न फ्रॉम होम, यू कैन अर्न लैक्स फ्रॉम ऑन, घर बैठे कमाइए, ठीक है, तो ऐसे मैसेजेस से आप बच के रहना, ठीक है। जनरल जनहित में जारी मैं बता रही हूँ।